हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वंडर ऑफ साइंस का निबंध समझेंगे। ये कई नाम से आता है, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे नाम लिख रखे हैं। साइंस इन डेली लाइफ, साइंस आ बून और आ बैन, साइंस ब्लेसिंग एंड कर्सेस, मैंस जर्नी ऑफ लाइफ एंड साइंस। इस तरह से ये किसी भी नाम से आ सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें साइंस शब्द आया हो तो आपको वंडर ऑफ साइंस का ही निबंध लिखना है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने ये सन डाल रखे हैं कि इन सनों में ये इस नाम से आया है। जैसे 2009 और 19 में वंडर ऑफ साइंस के नाम से आया, 2011, 14 और 16, 17 में ये साइंस इन डेली लाइफ नाम से आया। इसी तरह से ये मैंने सन डाल रखे हैं। हमारा जो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आता है, नाम डालने के बाद हमको अपने उसमें एक कोटेशन लिखना रहता है। कोटेशन मतलब किसी महान व्यक्ति के द्वारा उस विषय से संबंधित विचार। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आवर लाइफ टुडे इज गवर्न्ड बाय साइंस। ये नेहरू जी के कहे हुए कथन हैं विज्ञान के बारे में। हमारा जीवन आज विज्ञान के द्वारा ही शासित होता है। ये नेहरू जी ने विज्ञान के बारे में या साइंस के बारे में कहा है। तो इस तरह से लिखने से, कोटेशन लिखने से मार्किंग अच्छी होती है, हमको नंबर अच्छे मिलते हैं। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हम आउटलाइंस लिखते हैं। हम जो कोई भी निबंध लिख रहे हैं, हमको नाम लिख के कोटेशन लिखना है, फिर हमें आउटलाइन देनी है कि आप उसमें क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले आउटलाइन है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, चौथा क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पांचवा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, छठवा है मेडिकल साइंस, सातवां है एटॉमिक एनर्जी, फिर है कंप्यूटर इन एग्रीकल्चर फील्ड, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस और कंक्लूजन। कुल 11 पॉइंट हैं। इस तरह से थोड़ा सा ये ऐसे बड़ा है, लेकिन बड़ा लिखने से या इस तरह से पॉइंट देने से नंबरिंग अच्छी होती है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो मैंने नोट्स ले रखे हैं, ये मेरे बच्चे के जो नोट्स हैं 2018 में संभाग टॉपर रहा है रेवती रमन लोधी ग्वालियर संभाग से, उसी के ये नोट्स हैं, मैं बता रही हूँ। और आप भी अच्छे से पढ़ें इसको और आप भी टॉप करें। इस तरह से ये न सोचें कि निबंध बड़ा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ये यहाँ पे फिर से एक कोटेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे दोबारा से कोटेशन दे सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, कोटेशन में किसी तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो लिखा जा रहा है ज़रूरी नहीं है। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जो टॉप करने की सोचते हैं। तो इस तरह से नंबरिंग अच्छी होती है। हम बार बार कोटेशन लिखते हैं तो उसका प्रभाव अलग रहता है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। मॉडर्न यानी आधुनिक, एज यानी युग, ये एक उच्चारण नहीं है, इसका एज उच्चारण है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस। विज्ञान के बहुत सारे चमत्कार हैं। साइंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। विज्ञान हमारे रोजाना के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेली लाइफ यानी रोजाना का जीवन, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, और पार्ट का मतलब यहाँ पे भूमिका है ना। तो साइंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। विज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट हैज़ मेड लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। विज्ञान ने या साइंस ने हमारे जीवन को आसान और अधिक कंफर्टेबल यानी आरामदायक बना दिया है। साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग। ये यहाँ पे साइंस की परिभाषा दी हुई है। विज्ञान क्या है या साइंस क्या है? साइंस कुछ नहीं है या विज्ञान कुछ नहीं है, ये केवल कोई भी ज्ञान है जो तरीका उसका क्रमबद्ध अध्ययन, उसको हम विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय का हम अगर क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो वो विज्ञान
कहलाता है। मैन हैज कंकर्ड लैंड वाटर एंड एयर, मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली। कंकर्ड यानी विजय प्राप्त करना। धरती पर विजय प्राप्त कर ली है, पानी में विजय प्राप्त कर ली है और हवा में विजय प्राप्त कर ली। यानी हम कहें जो धरती, आकाश, पाताल कहते हैं, तो तीनों पर मनुष्य आज विज्ञान की मदद से विजय प्राप्त कर चुका है। दूसरा पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज चेंज्ड डार्क नाइट्स इनटू ब्राइट डेज। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत या बिजली। बिजली ने आज अंधेरी रातों को उजेले दिन में बदल दिया है। चेंज यानी बदलना, डार्क यानी अंधेरा ना, ब्राइट यानी उजेले। तो बिजली ने आज अंधेरी रातों को उजेले दिन में बदल दिया है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इट। ये पूरा एक शब्द है, विदाउट। इमेजिन यानी होता है कल्पना करना, और विदाउट यानी के बिना। आज हम लाइट के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इट रन्स आवर ट्रेन्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज। यहाँ पे तीन ही नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन आज सुबह से शाम तक हर चीज़, हर मशीन जो चलती है वो बिजली से ही काम अधिकतर कर रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे यानी लाइट से ट्रेनें चलती हैं, मिल्स चलती हैं, बड़ी बड़ी मिलें और फैक्ट्रियाँ चलती हैं। इट वॉशेस एंड आयरन आवर क्लोथ्स। इसकी मदद से हमारे कपड़े धोए भी जाते हैं और इस्त्री भी करे जाते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी हमारी लाइट से चलती है और जो आयरन है वो भी हमारी लाइट से ही चलती है। इट कीप्स आवर हाउसेस कूल एंड वार्म। ये हमारे घरों को ठंडा भी रखती है और गर्म भी रखती है। एसी, कूलर जो चलते हैं वो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। हीटर भी चलता है, वो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि वो गर्म भी रखती है और ठंडा भी। दोनों ही चीज़ें हमारी किससे हैं? विद्युत या कहें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। अगला, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। साइंस हैज गिवन अस सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन के साधन। विज्ञान ने हमें अनेक मनोरंजन के साधन दिए हैं। सेवरल यानी अनेक। रेडियो, सिनेमा एंड टीवी आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टू एंटरटेन अस। रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न, टीवी का मतलब टेलीविज़न, आज हमारे मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। वी कैन सी फिल्म्स, प्लेस, सीरियल्स etc एट एनी प्लेस विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टुडे। हम आज कंप्यूटर की मदद से किसी भी स्थान पर किसी भी समय फिल्म देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, कुछ भी, जो कुछ भी हम अपने उसमें देखना चाहें देख सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। कंप्यूटर ने आज दूसरा रूप एक तरह से मोबाइल का ले लिया है, जो हम लोग देखते हैं। तो कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी जगह की हम खबर ले सकते हैं। क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आवागमन के तीव्र साधन। क्विक यानी तीव्र, ट्रांसपोर्ट यानी आवागमन और मीन्स यानी साधन। बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स हैव मेड आवर ट्रेवल ईजियर, कंफर्टेबल एंड क्विकर। बस, कार, ट्रेन और एरोप्लेन ने आज हमारी यात्रा को, ट्रेवल यानी यात्रा को आसान, ईजियर मीन्स आसान, कंफर्टेबल यानी आरामदायक और क्विकर यानी तीव्र, आसान, आरामदायक और तीव्र बना दिया है। अ मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। आदमी आज दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। दे हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर। आज इसने दुनिया को छोटा बना दिया है, यानी आवागमन के साधन की वजह से दुनिया बहुत छोटी रह गई है, सिकुड़ गई है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस हैज गिवन अस सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के साधन। विज्ञान ने हमें बहुत सारे संचार के साधन भी दिए हैं, जैसे सच एज वायरलेस, मोबाइल, लैपटॉप एंड कंप्यूटर। इनके द्वारा हम दुनिया में कहीं भी बैठे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं।
वी कैन सेंड एनी मैसेज थ्रू दीज थिंग्स इन अ शॉर्ट टाइम। इनकी मदद से थोड़े से समय में ही हम कहीं पर भी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं। बैंक्स, रेलवेज एंड एरोप्लेन्स आर टोटली डिपेंडेड ऑन कंप्यूटर। बैंक, रेलवे, एरोप्लेन पूरी तरह से आज कंप्यूटर पर निर्भर हैं। टोटली यानी पूरी तरह से, डिपेंड यानी निर्भर होना। ये पूरी तरह से आज कंप्यूटर पर ही निर्भर हैं। अगला है मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान। साइंस हैज गिवन अस मैनी इफेक्टिव मेडिसिन्स टू क्योर टेरिबल डिसीजेस। विज्ञान ने आज हमें कई प्रभावशाली, इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, प्रभावशाली दवाइयाँ दी हैं। टू क्योर, क्योर यानी इलाज करना, टेरिबल यानी भयानक, और डिसीजेस यानी बीमारियाँ। कई भयानक बीमारियों को इलाज के लिए प्रभावशाली दवाइयाँ दी हैं। हार्ट सर्जरी एंड किडनी ट्रांसप्लांट हैव बिकम ऑर्डिनरी थिंग्स नाउ अ डेज। हार्ट सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी का बदला जाना, ये आजकल साधारण सी बात बन गए हैं। ऑर्डिनरी यानी साधारण, और नाउ अ डेज यानी आजकल। इट हैज मेड लाइफ लॉन्ग साइंस हैज गिवन टू द ब्लाइंड, साइंस हैज गिवन आइज टू द ब्लाइंड, ईयर्स टू द डीफ एंड लेग्स टू द लेम। विज्ञान ने आज अंधे को आंखें दी हैं, ब्लाइंड यानी अंधा, बहरे को कान दिए हैं, और लेम यानी लंगड़ा, लंगड़े को पैर दिए। यानी आज आंखें अगर किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट वगैरह में, बीमारी वगैरह में चली जाती हैं, रोशनी चली जाती है, तो जो व्यक्ति अंग दान करके जाते हैं उनकी आंखें अगर लगा दी जाती हैं तो वो व्यक्ति दोबारा देखने लग जाता है। उसी तरह से अगर किसी का पैर कट गया है तो आज नकली पैर लगा दिए जाते हैं तो व्यक्ति चलने लगता है। इस वजह से ये सब बातें कही जा रही हैं। इसके आगे के जो पॉइंट हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।